जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। धनु राशि अगस्त माह सन 2022 कैसा रहेगा आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालेंगे मुख्य त्योहारों पर और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को उनको कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम उन तिथियों को कार्य करते हैं तो निस्संदेह रुकावट आएगी, विघ्न बाधाएं आएंगी ही। और उस महा उपाय को भी करेंगे जो ग्रह अशुभ हैं इस माह के, उनको शुभता में कैसे बदला जाए, उनको शांत नहीं किया जाए, उनको निष्क्रिय नहीं किया जाए। वो शत्रु ग्रह हैं तो वो शत्रु भी हमारे पक्ष में आकर खड़ा हो जाए और हमारी मदद करे। ऐसा अगर उपाय करें तो ज्यादा उत्तम रहेगा कि शत्रु भी हमारे पक्ष में खड़ा हो। कितना आश्चर्य है। और ये सिर्फ आश्चर्य आपको माँ कामाख्या धाम में माँ कामाख्या रूपा योनि मुद्रा माँ कामाख्या से ही मिल सकता है। तो माँ कामाख्या के बारे में तो आप जानते ही हैं। आइए अब हम बात करते हैं पहले मुख्य त्योहारों की इस माह, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 तारीख को नाग पंचमी है, 5 तारीख को दुर्गा अष्टमी है, 8 तारीख को पवित्रा एकादशी है, 11 तारीख को रक्षाबंधन है। इसका शुभ मुहूर्त भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। इससे पहले आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन को अवश्य दबाना होगा। और हाँ, एक बात और विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि जो जातक साधना सीखना चाहते हैं, तंत्र के इच्छुक हैं, वह 2 और 3 सितंबर को नैनीताल उत्तराखंड में कामाख्या धाम द्वारा एक शिविर आयोजित हुआ है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 15 तारीख को गणेश चतुर्थी है, 18 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है और 20 तारीख को गुगा नवमी है, 24 तारीख को प्रदोष व्रत है, 27 तारीख को अमावस्या है और 28 तारीख को चंद्र दर्शन नहीं करने, क्योंकि उस दिन अगर आपने चंद्र दर्शन किए तो आप मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है, कलंकित आप हो सकते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और 30 तारीख को हरितालिका त्रेता है और 31 तारीख को सिद्धि विनायक गणेश जी का व्रत है। आइए अब ग्रह गोचर की बात करते हैं। तो 7 तारीख को शुक्रदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात अष्टम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे, जो कि धनु राशि में एकादशेश और षष्ठेश के स्वामी होकर के अष्टम भाव पर प्रवेश करेंगे 7 तारीख, अर्थात एकादशेश क्या है? आपकी प्राप्ति, जो आपको प्राप्त होने जा रहा है, किसी भी प्रकार की वस्तु है, चाहे वो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, चाहे धन अर्जित कर रहे हैं, चाहे नौकरी अर्जित कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय को अर्जित कर रहे हैं, चाहे भूमि अर्जित कर रहे हैं, या किसी नए मित्र से भी मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर से उसमें एकदम से गिरावट हो जाना, क्योंकि अष्टम भाव है। अष्टम भाव किसका? रहस्य से भरा हुआ भाव है, पीड़ा से भरा हुआ भाव है। बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, और ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाए? निसंदेह मां कामाख्या के छोटे से उपाय को करेंगे तो आप सफल अवश्य होंगे। मुझसे लिख के ले लीजिएगा, चिंतित ना हो। मैं आपको डराना भी नहीं चाहता, लेकिन आपको सचेत करना चाहता हूं कि ऐसा होगा ही। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं 10 तारीख को मंगल देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि 6 नंबर की, अर्थात 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे। और अभी जो है 9 तारीख तक मंगल और राहु पंचम भाव पर विराजित रहेंगे, जो कि स्व की राशि में है। लेकिन यहां पर राहु देव बैठे हैं तो अंगारक दोष भी अवश्य बनाएंगे। यह भाव किसका है? संतान का भाव है। जो महिलाएं गर्भवती हैं वो बहुत ही सावधानी के साथ इस माह को बिताएं, क्योंकि यहां पे अंगारक दोष बना हुआ है, एबॉर्ट होने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि मंगल और राहु जो कि पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या घटना घटी है। और विशेषतः मैं उन जातकों को भी बता देना चाहता हूं कि अपनी संतान को थोड़ा सा, या अपने बच्चों को भी थोड़ा सा नज़र रखेंगे इस माह, बाहर नहीं जाने दें।
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ना जाने दें, लेकिन थोड़ा सा आप सावधानी बरतें, सिर्फ इतना ही कहूँगा। क्योंकि पंचम भाव पे यह मंगल और राहु बैठे हुए हैं, तो यह एकदम से उत्तेजित भी करेंगे, और राहु बैठे हैं तो निश्चित तब पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया हमारे साथ, तो संतान को कष्ट है। मैं फिर कहेंगे कि आप डरा रहे हैं गुरुजी, मैं डराना नहीं चाहता आप लोगों को, जो सत्यता है उसको बता रहा हूँ। अगर मैं आपको अगर सब बढ़िया बढ़िया बताऊँ और फिर जो है कुछ गलत हो तो फिर कहेंगे गुरुजी आपने तो बताया ही नहीं था। तो मैं सिर्फ सचेत कर रहा हूँ, बाकी आपको उपाय दूंगा, मैं निश्चित तो दूंगा, आप निश्चिंत रहें। माँ कामाख्या का अचूक उपाय आपको मिलेगा, जिसके करने से निश्चित मेरा अपना विश्वास है, और मैंने जिनको भी उपाय देता हूँ मैं 100% मेरा रिजल्ट है माँ कामाख्या की कृपा से। और मैं माँ कामाख्या का धन्यवाद देता हूँ। मैं उनकी शरण में हूँ, तो आप भी उनकी शरण में आए हैं। अगर मेरा और प्रोग्राम देख रहे हैं तो निश्चित उनकी शरण में आप आ गए हैं। ये भी उसी माँ कामाख्या की ही कृपा है कि आप इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, तो निस्संदेह उसी की ही कृपा है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। मंगल देव जब यहाँ पे अष्टम भाव पर, सॉरी छठे भाव पर पहुंचेंगे तो शत्रुओं को परास्त करेंगे, लेकिन ऋण को बढ़ा सकते हैं। ऋण इस माह बिल्कुल मत लीजिएगा, विशेषतः 10 तारीख के बाद तो बिल्कुल मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और रोग आपको सता सकते हैं, क्योंकि मंगल का संबंध रक्त से है। बीपी आपका फ्लक्चुएट हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो थोड़ा सा खान पान पे ध्यान देंगे, टेंशन कम लेंगे, धैर्य रखेंगे, तो निश्चित इस कष्ट से, इस स्वास्थ्य जो बिगड़ने वाला है उससे सावधान अवश्य हो जाएंगे। आइए अगर हम बात करते हैं अब बृहस्पति देव की। वैसे तो देखिए एक एक ग्रह को खोल के अगर मैं बताना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, 3-3, 4-4 घंटे की वीडियो एक बन जाएगी। मैं संक्षेप में आपको बताता हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको अगर विशेष जानकारी अपनी कुंडली की लेनी है तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी प्रकार की जीवन में ऊपरी बाधाएं हैं या नज़र दोष है तो आप हमसे संपर्क करें और निश्चित लाभ आपको होगा। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति देव की बात करते हैं। बृहस्पति देव जो कि चतुर्थ भाव पर विराजित है, स्व की राशि में विराजित है, और यह मन का भाव है, जनता का भाव है, विराट रूप लाता है, ये दिल को बहुत बड़ा करता है। ये कई बार आपने कहते हुए सुना होगा इसका दिल बहुत बड़ा है, तो ये आपके साथ होने जा रहा है कि इस माह आपका दिल जो है वो बड़ा होने जा रहा है, अर्थात आप बड़े दिल के होने जा रहे हैं। अब यहां से पंचम भाव से यह देखेंगे अष्टम भाव को। अष्टम भाव किसका है? अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो अष्टम भाव विदेश जाने का है, तो आपको निश्चित एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसका लाभ उठाएं, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ से बृहस्पति देव सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव किसका है? मान सम्मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, सफलता, प्रमोशन। चाहे आप व्यापार से जुड़े हैं, चाहे आप जो है नौकरी पेशे से जुड़े हैं, तो लाभ आपको होगा ही, उन्नति आपकी होगी, ऊंचाइयां आप छुएंगे। अब यहां से बृहस्पति देव नवम दृष्टि से यह द्वादश भाव को देखेंगे, अर्थात व्यय के घर को देखेंगे। तो व्यय को थोड़ा सा कमजोर, अर्थात जो आपका खर्चा है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे कि नहीं ऐसे खर्च करना चाहिए। और घर में अगर कोई अगर धनु राशि के अगर जातक है तो उनकी आपको इस माह अवश्य सुननी चाहिए। और हाँ, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अब हम बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो कि भाग्य स्थान पर विराजित होंगे, और वह भी कब? 17 तारीख को। स्व की राशि में भाग्य स्थान पर निश्चित मान सम्मान प्रतिष्ठा में लाभ अवश्य होने जा रहा है। आइए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और संक्षेप में चलते हैं और उन तिथियों को पहले जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना, और फिर हम उपाय जानेंगे। 6 तारीख, 7 तारीख, 14 और 15 तारीख, 24 और 25 तारीख भूल कर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो क्या किया जाए? एक छोटा सा उपाय है जिसको करके निस्संदेह इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। आप अपने पिताजी के चरण स्पर्श करके अपने कार्य को अंजाम दें। अगर पिताजी आपके साथ नहीं रहते हैं तो उनकी फोटो आप अपने सामने रखें और माथे पर जरूर लगाएं। उनका आशीर्वाद आपको स्वतः मिलेगा। मन से आप पिताजी का आशीर्वाद लें, ये महसूस करें कि मेरे पिताजी मेरे ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं।
दूसरी बात, आप एक मुखी रुद्राक्ष लीजिएगा और उसको आप गले में धारण कर लीजिएगा। निश्चित ध्यान रखिएगा, आपका यह महा मंगलमय चमत्कारिक रूप अवश्य लाएगा और आप कहेंगे कि वाह क्या कमाल का यह माह गया है हमारा। जो शत्रु ग्रह है वह भी आपके पास, आपके पीछे आके खड़े हो जाएंगे, कहेंगे हम आपके साथ हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा, समय की सुई इशारा कर रही है कि मुझे अपनी वाणी को यहीं विराम देना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।